अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफएससी पार्ट 1 यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे पास जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्ड क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है। अब ये वर्ड क्वाड्रेटिक का मतलब है स्केयर ऑफ अननोन क्वांटिटी। डेफिनेशन हमारे पास क्या है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म। हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में गिवन होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये है क्वाड्रेटिक। तो स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी? इक्वेशन के लिए मस्ट है कि हमारे पास इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या इसको उर्दू में दो दर्जी मसावात भी कहते हैं, यानी कि जिसमें x की डिग्री क्या है 2। ये थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। अब ये हमारे पास a b c स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या है, कोई भी रियल नंबर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जो कंडीशन है वो ये है a इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि इसमें a जो हमारे पास है स्टूडेंट्स वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अब इसके ये नहीं कि सिर्फ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिर्फ किताबों तक ही महदूद है, इसका रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। ये रियल लाइफ में हम बात करें, हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। मैं कंसीडर करता हूं कि इसका एरिया हमारे पास जो है वो 200 मीटर स्क्वायर है, जबकि इसकी विड्थ हमारे पास x है और इसकी लेंथ हमारे पास है 3x + 1 मीटर। अब ये देखें, अब हम इसका रियल लाइफ में किस तरह यूज कर सकते हैं। हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या होता है। रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या गिवन है, ए हमारे पास है 200 इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास क्या है 3x + 1, ये लेंथ है, और ब्रेथ हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, इसकी विड्थ जिसको हम कहेंगे वो हमारे पास है x। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास क्या बनेगा 3x² + x इज इक्वल टू 200 मीटर। अब ये 200 इधर प्लस है, उधर जाकर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 3x² + x - 200। अब ये स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये जो फॉर्म बनी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। इस तरह हम रियल लाइफ में भी इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसको हमने फैक्टराइजेशन की मदद से सोल्व करना है। स्टूडेंट्स ये देखिए x के पास आपके पास जो कोफिशिएंट है वो 3 है और इधर क्या है 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 3 × 1 = 3। अब 3 के हमने फैक्टर बनाने हैं, तो 3 का फैक्टर हमारे पास जब बनेगा वो क्या है 3 3 × 1 = 3, दो फैक्टर बने। अब इन दो फैक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई करवाएं, जब मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 बनना चाहिए, लेकिन इसी को अगर प्लस माइनस करें तो 4x बनना चाहिए। अब हम क्या करेंगे 3x × x। अब ये देखें 3x × x को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट्स 3x²। यही 3x² हमें चाहिए, ये 3 और 1 को जो मल्टीप्लाई करने से बन रहा है 3x²। लेकिन इन्हीं को अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास इस सेंटर वाली वैल्यू जो है ये बननी चाहिए। अब हमें पता है 3x + x, 3x + x हमारे पास क्या बनता है 4x। अब इसको हम लिखेंगे इस तरह 3x²। अब 4x को हमने ब्रेक डाउन करना है तो ये क्या बनेगा 3x + x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया। अब देखें इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 3x कॉमन है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या बचेगा x प्लस, अब ये देखें 3x पूरा कॉमन चला गया तो यहाँ पे सिंपल क्या बचा 1। अब नेक्स्ट हमें देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या कॉमन है x + 1, कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास +1 कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा x + 1। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का आंसर सेम आ जाता है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है हमने फैक्टर ठीक बनाए हैं। अब हमारे पास ये देखें x + 1 कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, अलग-अलग 0 के इक्वल रखेंगे, x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास क्या है 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x + 1 इस साइड पे शिफ्ट करेंगे -1,
x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड, तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो फैक्टर बने वो क्या है, x माइनस 1/3, x इज इक्वल टू -1। तो इसको हम लिखेंगे -1/3। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें हमारे पास ये जो गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो फर्स्ट हम इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। x मल्टीप्लाई बाई x x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई 7 7x इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाई x 2x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई बाई 4 2 4 जा 8x, -1 मल्टीप्लाई बाई x -x, -1 मल्टीप्लाई बाई 4 -4। अब इनको अरेंज करेंगे, सिंप्लीफाई, x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x प्लस माइनस माइनस 7x, साइन बड़ी वैल्यू प्लस का -4। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी x स्क्वायर प्लस 7x है, इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस 7x -4 प्लस x स्क्वायर इधर आकर माइनस x स्क्वायर प्लस 7x इधर आकर क्या हो जाएगा, -7x इज इक्वल टू 0। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x स्क्वायर, 7x माइनस 7x प्लस 7x माइनस 7x कैंसिल, -4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास गिवन है ये प्योर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। प्योर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की हमारे पास कंडीशन ये थी कि हमारे पास b इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए इसमें b हमारे पास 0 हो गया है। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या लिखे, इसको हम लिख सकते हैं x होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये देखिए ये हमारे पास बन गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग 0 के ऊपर रखेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। अब इनका हमारे पास क्या आंसर आ गया है, -2 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसी तरह नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। अभी देखिए ये हमारे पास जो फॉर्म है वो क्या है, 1/x प्लस 1 प्लस 2/x प्लस 2 इज इक्वल टू 7/x प्लस 5। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए ओवर की फॉर्म आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 5। बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, बोथ साइड एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। हर वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 1। सेम एज इट इज स्टूडेंट्स, इधर भी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई 2/x प्लस 2 इज इक्वल टू, नेक्स्ट हम ये नीचे कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 7/x प्लस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। अब ये स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हर एक वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया है एलसीएम को। अब हमारे पास सिंपल जो कटिंग हो रही है वो कटिंग करेंगे, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 5 x प्लस 5 से कैंसिल।
अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास क्या बनेगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 2 बच गया। अब हमारे पास क्या नेक्स्ट फैक्टर क्या है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब स्टूडेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाई x इंटू एक्स प्लस 5। अब हम क्या करेंगे x के साथ पहले ये ब्रैकेट प्लस 2 फिर ये ब्रैकेट अगेन x प्लस 5 प्लस 2 अगेन इसको एज इट इज x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 सेम एज इट इज इधर भी 7 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब इनको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवाएंगे x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई 5x, 2 मल्टीप्लाई बाई x 2x, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 इज प्लस 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। अब इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं मजीद, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x 7x प्लस 10 इज प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स स्क्वायर 2x प्लस x 3x प्लस 2। अब स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 12x 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12x 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 2 14। ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन गया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2x स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 7x प्लस 12x 7x प्लस 12x तो 7 प्लस 12 19x प्लस 19x। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास देखिए कांस्टेंट क्या है 10 और ये भी क्या है 10, तो 10 प्लस 10 20 इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या, अगर मैं 3x स्क्वायर को इधर लेके जाता हूं तो माइनस, अगर 7x स्क्वायर को मैं इधर लेके जाता हूं तो हमारे पास x स्क्वायर के साथ माइनस साइन आ जाता है, तो मैं क्या करूंगा ये वाली वैल्यू को मैं उस साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा 7x स्क्वायर 3x स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, साथ ही साथ मैं इसको रेंज भी कर रहा हूँ 21x 19x उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 19x प्लस 14 प्लस 20 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर 21x माइनस 19 प्लस 2x 21 माइनस 19 2 साइन बड़ी वैल्यू प्लस का प्लस 14 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 14 6 साइन बड़ी वैल्यू माइनस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टूडेंट्स देखिए हमने क्या किया, इसको सोल्व करते हुए हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना लिया है। अब ये देखिए हमारे पास इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, ये है 4 और ये है 6। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 6 4 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 24। तो 24 के अब हम फैक्टर बनाएंगे 24 2 के टेबल पर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3।
अब स्टूडेंट्स से देखिए हमारे पास जो फैक्टर बने वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इस तरह दो दो करके अरेंज करेंगे, हमारे पास जो बने वो ये बन जाए। तो ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब ये बने 4 6। अब ये देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास क्या आंसर आता है, 24x²। ये बनना चाहिए था हमारे पास 24x²। अब ये इसके साथ भी x लगाऊं, इसके साथ भी x, तो ये क्या बन जाएगा 24x²। अब हमें 2x प्लस का चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन मैं क्या करूंगा, 6x के साथ साइन प्लस का, 4x के साथ माइनस, तो ये क्या बन जाएगा 6x माइनस 4x। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2x। तो स्टूडेंट्स हमारे जो फैक्टर बने वो क्या है, 4x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये देखिए हम बड़ी आसानी से इस टेक्निक्स के थ्रू हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन, रिमेनिंग क्या बचेगा, 2 2 जा 4 2x प्लस 2 3 जा 6 3। अब ये देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस, लेकिन हमें ब्रैकेट में प्लस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन, 2 4 और 6 2 के टेबल पर, रिमेनिंग क्या बचेगा, 2 2 जा 4, माइनस कॉमन लेने की वजह से साइन क्या हो गया, चेंज। तो हमारे पास क्या बचा, +3। अब ये देखिए मैंने आपको बताया था अगर आपकी ब्रैकेट का आंसर ठीक आ जाता है तो यहाँ से हमें पता चलेगा जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3 कॉमन, रिमेनिंग क्या बचेगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अलग अलग 0 के इक्वल रखें तो ये क्या बनेगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इंटू 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x3 अलग अलग 0 के इक्वल रखा स्टूडेंट्स। यहां से हमारे पास क्या बना, 2x प्लस 3 उधर जाकर माइनस 3 और 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड -3/2। सेम एज इट इज स्टूडेंट्स, 2x माइनस 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा +2, x2 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाकर डिवाइड 2 डिवाइडेड बाय 2 1, तो x इक्वल टू 1। अब हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका, -3/2 1, ये आंसर आ गया। सेम एज इट इज स्टूडेंट्स, इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो आपने खुद कर लेने हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।